3, 2, 1, let's go! आपके सामने एक ग्राफ आ रहा है जिसमें महिंद्रा की और टाटा की पिछले 6 साल की सेल्स आ रही है। तो मैं क्या करूं? तो मतलब करना कुछ नहीं है, इस ग्राफ को देखो जिसमें जो ब्लू वाली लाइन है वो टाटा की है और जो ऑरेंज वाली लाइन है वो महिंद्रा की है। पता है मुझे, मैं अंधेड़ नहीं पैदा हुआ था। तो इसमें अगर आप देखें 2015 में तो जो महिंद्रा उसकी सेल्स काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू टाटा, जिसमें टाटा की सेल्स 10,000 के आसपास है और जो महिंद्रा है उसकी सेल 13-14 हजार के आसपास है। फिर अगर आप 2-3 साल तक आगे जाते रहो तो दोनों ब्रांड्स की सेल इंक्रीज हुई है, लेकिन जो महिंद्रा है उसकी सेल अभी भी ज्यादा है एज कम्पेयर टू टाटा। लेकिन फिर अगर आप देखो तो 2020 में जो टाटा मोटर्स है उसकी सेल ज्यादा हो जाती है एज कम्पेयर टू महिंद्रा। और फिर अगर आप 2021 में जाओ तो और बढ़िया चमत्कार होता है जिसमें जो टाटा मोटर है उसकी सेल अराउंड 31,000 के आसपास है और वही जो महिंद्रा है उसकी सेल 21,000 की है। तो टाटा मोटर्स की सेल काफी कुछ ज्यादा बढ़ गई है एज कम्पेयर टू महिंद्रा। और फिर अगर आप जाते हैं 2022 में तो जो महिंद्रा है उसकी सेल अभी भी अराउंड 20,000 के आसपास है और वही जो हमारी टाटा मोटर्स है उसकी सेल 41,000 की है। पर मैं आपको एक और चीज बताता हूँ कि महिंद्रा को ये जो सेल्स फिगर है इससे फर्क ही नहीं पड़ता। क्या बात कर रहा है? हाँ कुछ ऐसा ही है। और आज की वीडियो में आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि क्यों महिंद्रा अपने आप को पोजीशन कर रहा है इंडिया में एक प्रीमियम एसयूवी मेकर के तौर पे एज कम्पेयर टू टाटा जो कि वॉल्यूम्स पे फोकस कर रहे हैं। और आपको जो महिंद्रा का फ्यूचर है कुछ ज्यादा बढ़िया लगने वाला है और उससे पहले तो सब्सक्राइब करके देखना, अच्छा लगेगा। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि महिंद्रा अपने आप को इंडिया का एक प्रीमियम एसयूवी मेकर बनाना चाहता है। तो इसको प्रूव करने के लिए मैं सबसे पहले जो महिंद्रा की कार्स है उनको कैटेगराइज कर रहा हूँ उनके प्राइस पॉइंट में, जिसमें मैंने पहली कैटेगरी ली है इस ब्रांड की वो वाली गाड़ियां जो कि 10 लाख से कम वाले प्राइस पॉइंट में आती है या फिर टिपिकली 5 से लेके 8 लाख रुपए के बीच में आती है। और इस वाली रेंज में मैंने इस ब्रांड की KUV 100 ली है। फिर मैंने दूसरी कैटेगरी ली है 10 से लेके 20 लाख वाली, जिसमें इस ब्रांड की जो स्कॉर्पियो है काफी डोमिनेंट गाड़ी है। और थर्ड मैंने कैटेगरी ली है 20 से लेके 30 लाख वाली, जिसमें इस ब्रांड की पिछले डेकेड में एक गाड़ी मेनली लॉन्च हुई थी जिसका नाम है सैंगयोंग रेक्सटेन, जो कि हमारे पास भी है। तो सबसे पहले आते हैं सबसे महंगी कैटेगरी में जो कि ब्रांड की 20 लाख से ऊपर वाली गाड़ी है जिसमें सैंगयोंग रेक्सटेन आती है। और ये जो गाड़ी है 2012 में लॉन्च हुई थी और इसके लॉन्च के टाइम में इस गाड़ी का जो ऑटोमेटिक वाला वर्जन है उसका एक शोरूम प्राइस अराउंड 20 लाख के आसपास का था। ऑन रोड मतलब 20 के ऊपर 22-23 की पड़ती थी 2012 में और उसके बाद इस गाड़ी का प्राइस इंक्रीज होता गया। तो अगर आप इस गाड़ी के सेल्स चार्ट देखें तो इस गाड़ी की जो सेल्स है काफी कुछ आपको दिख रही होगी कैसी गई है कि जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी 2012 से लेके 2013 में इस गाड़ी की तगड़ी सेल हुई जिसमें इस गाड़ी की बढ़िया बढ़िया यूनिट बिकी, काफी लोगों ने इस गाड़ी को खरीदा। फिर अगर आप देखें 2014 में तो इस गाड़ी की कुछ ज्यादा कम हो गई सेल्स, जिसमें पर मंथ इस गाड़ी की एवरेज 200 से भी कम यूनिट बिक रही थी। फिर अगर आप 2015 में जाए तो सेल्स और कम होते गई और 2017 तक तो इस गाड़ी की इंडिया में एक महीने में 3-4 यूनिट बिकने लग गई जो कि बहुत ही कम थी। पर अब आप कहेंगे भाई ये गाड़ी काफी पुरानी थी, काफी बोरिंग थी, इसलिए इस गाड़ी की सेल्स नहीं हो रही थी। अगर इसका कोई बढ़िया वर्जन आता फिर इसकी सेल बढ़िया होती। तो इसको प्रूफ करने के लिए आपके सामने दूसरा चार्ट आ रहा है जो कि एल्ट्यूरस की सेल है जो कि 2019 में इंडिया में लॉन्च हुई थी। और तब से अगर आप देखें तो इस गाड़ी की जो एवरेज सेल है पर मंथ काफी ज्यादा ड्रास्टिकली डिक्रीज हुई है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि महिंद्रा की जो सेल्स है काफी बेकार होने लगती है जब ये ब्रांड 30 लाख के ऊपर वाले सेगमेंट में जाता है या फिर 30 लाख के आसपास रहता है। फिर मैं इस ब्रांड की आपको दूसरी प्राइस कैटेगरी में लेके जाता हूँ जो कि सबसे सस्ती वाली है जिसमें KUV 100 आती है और उसका लॉन्च अराउंड 2016 के आसपास हुआ था। और जब ये गाड़ी 2016 में आई थी तो इस गाड़ी की एवरेज सेल अराउंड 5,000 यूनिट के आसपास थी एक महीने की। फिर 2017 में ही एवरेज नंबर डिक्रीज हो गए अराउंड 3,000 यूनिट के आसपास पहुंच गया। फिर लेकिन 2019 में जो एवरेज सेल यूनिट है अराउंड 1,000 यूनिट से भी कम पहुंच गई और 2021 में इस गाड़ी की सेल ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी इंडिया में। और यही अगर आप देखें तो सेम केस रहा है इस ब्रांड की दूसरी गाड़ियों का जो कि इस वाले प्राइस पॉइंट में आई थी। फॉर एग्जांपल TUV 300 या फिर नोवो स्पोर्ट, इन सारी गाड़ियों की जो सेल है इनिशियली काफी अच्छी हो रही थी लेकिन आने वाले सालों में इनकी जो सेल है कुछ ज्यादा ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गई। पर भाई इस वाले प्राइस पॉइंट में इस ब्रांड की बलेरो भी तो आती है। तो बलेरो को मैंने इसलिए कंसिडर नहीं करा क्योंकि उसकी एक सेपरेट मार्केट है और कोई भी और गाड़ी उसके मार्केट में आती नहीं है फिलहाल, तो उसकी जो सेल है काफी अच्छी है। लेकिन फिर अगर आप आते हैं इस ब्रांड की थर्ड प्राइस कैटेगरी में जो कि 10 से लेके 20 लाख के बीच में गाड़ी है जिसमें स्कॉर्पियो हमने चूज करी थी। अगर आप इस गाड़ी की सेल्स देखें तो इस गाड़ी की सेल ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट रही है, काफी कुछ सेम रही है पिछले 6-7 सालों में। और इसी वाली सेम कैटेगरी में इस ब्रांड की दो और काफी सक्सेसफुल गाड़ी आती है जो कि महिंद्रा थार है और XUV 700 है या फिर XUV 500 जो पहली थी। तो आप कह सकते हैं कि जो इस ब्रांड की गाड़ी है जो कि 10 लाख से ऊपर वाले सेगमेंट में आ रही है और साथ ही में 25 लाख से कम वाले सेगमेंट में आ रही है, वो इस ब्रांड की बेस्ट सेलिंग गाड़ी है और इसके कमाने वाले बेटे हैं और बाकी सारे चोमू बेटे हैं जो कि कमाते हैं नहीं। तो
तो इसलिए जो इस ब्रांड के लिए बेस्ट प्राइस पॉइंट है वो है 10 से लेके 25 लाख वाला, जिसमें ब्रांड काफी सारी गाड़ियां लॉन्च करता है और जो उनका सक्सेस रेट है काफी बढ़ जाता है। फिर ये भी आप छोड़ो, अब हम बात करते हैं इस ब्रांड की जो गाड़ी है उनके सेगमेंट की, मतलब कौन से सेगमेंट में इस ब्रांड की जो कार्स है कैसा परफॉर्म करती है। तो इस ब्रांड ने ऑलमोस्ट हर एक सेगमेंट में अपनी गाड़ियों को लॉन्च करके देखा हुआ है। तो सेडान में इस ब्रांड की आती थी वरीटो जो कि आपको पता ही है उसका क्या हाल था इंडिया में, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इस ब्रांड की जो हैचबैक थी वो थी वरीटो वाई, जो कि आपको पता ही है उसका भी क्या ही हुआ होगा अगर वरीटो का ये हाल है। या फिर अगर आपको केयूवी को डालना है इस वाली कैटेगरी में आप डाल सकते हैं। फिर इस ब्रांड की जो एमपीवी वाली कैटेगरी है उसमें आप जाइलो को इंक्लूड कर सकते हैं और उसका भी कुछ ज्यादा ऐसे बढ़िया हाल हुआ नहीं था। और एक इस ब्रांड ने अभी काफी तगड़ी एक एमपीवी लॉन्च करी थी जिसका नाम है मराजो, और उसके आप जो सेल्स चार्ट है वो भी आप देख सकते हैं। अब अगर आप किसी भी डीलरशिप में जाओगे ये गाड़ी आपको देखने को भी नहीं मिलेगी क्योंकि जो इसकी डिमांड है इतनी ज्यादा कम है। और जबकि ये जो गाड़ी है काफी तगड़ी है जिसमें आपको बढ़िया परफॉर्मेंस मिलती है, आपको बढ़िया कंफर्ट मिलता है और यहाँ तक की जो प्राइस है वो भी कुछ ज्यादा नहीं है, तब भी इस गाड़ी को कोई नहीं पूछता। तो अगर हम इस वाले डायमेंशन से सोचे तो इस ब्रांड ने जब भी किसी और सेगमेंट में गाड़ी लॉन्च करी है, फॉर एग्जांपल हैचबैक वाले में या फिर सेडान वाले में या फिर एमपीवी वाले में, इस ब्रांड को कुछ सक्सेस नहीं मिला। जो मैक्सिमम इस ब्रांड के चांसेस बढ़े सक्सेस के वो है यूटिलिटी व्हीकल्स में, और वो भी स्पेसिफिक जो मार्केट्स को टारगेट कर रही है। फॉर एग्जांपल थार ऑफ-रोडिंग को टारगेट कर रही है, एक्सयूवी 700 टेक्नोलॉजी को टारगेट कर रही है, या फिर जो बलेरो है वो प्रैक्टिकलिटी को टारगेट कर रही है। और फिर जो तीसरा बेसिस है जिसके ऊपर मैं बोल रहा हूँ कि महिंद्रा अपने आप को इंडिया का एक प्रीमियम एसयूवी मेकर बनाना चाहती है, उसका जो रीजन है वो है प्रॉफिट्स या फिर मनी। ऑब्वियसली दोस्तों पैसे की बहुत ही जरूरत है हम सबको, महिंद्रा को भी है। और ऑब्वियसली हर बंदे का एम रहता है कि कैसे वो मिनिमम काम करके मैक्सिमम पैसा कमा सकते हैं। और इसके लिए आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हम लेते हैं लग्जरी ब्रांड्स का एग्जांपल, फरारी का, BMW का और फोर्ड का। फरारी एक गाड़ी बेचने पे अराउंड $94,000 का प्रॉफिट कमाती है, जो कि अराउंड 70 लाख के आसपास का है, जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। अगर आप BMW देखें जिसकी भी काफी रिलेटिवली महंगी गाड़ी आती है, तो इस ब्रांड को 30 गाड़ियां बेचनी पड़ती है उतना प्रॉफिट कमाने के लिए जितना फरारी एक गाड़ी से कमाती है। और जो फोर्ड है इस वाले ब्रांड को 900 गाड़ियां बेचनी पड़ती है उतना प्रॉफिट कमाने के लिए जितना फरारी एक गाड़ी से कमाती है। तो कार इंडस्ट्री में क्या होता है कि जितना एक ब्रांड सस्ती गाड़ी बेचता है उसके पर कार प्रॉफिट तो कम होते ही है, साथ ही में जो उसके प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज है वो भी कम होते रहते हैं जितनी सस्ती गाड़ी होती है। तो इसलिए अगर आप देखें तो मारुति की इंडिया में काफी ज्यादा सेल्स वॉल्यूम है, लेकिन तब भी उस ब्रांड की जो एवरेज प्रॉफिट है पर कार वो कम है एज कम्पेयर टू ह्यूंडई अगर आप ले लो या फिर अगर आप महिंद्रा ले लो। तो इससे आप कह सकते हैं कि जितना मारुति 2 या 3 गाड़ी बेच के प्रॉफिट कमा रही है उतना महिंद्रा अपनी एक सिंगल कार बेच के कमा सकती है। तो इसलिए अगर आप देखें तो पिछले कुछ सालों में महिंद्रा ने कोई सस्ती गाड़ी लॉन्च ही नहीं करी है जो कि मासेस को, बहुत ही बड़े मासेस को टारगेट करे। फॉर एग्जांपल जैसे मारुति करती है, ह्यूंडई करती है या फिर टाटा करती है। इस ब्रांड ने पिछले कुछ सालों में रिलेटिवली थोड़ी ज्यादा महंगी गाड़ी लॉन्च करी है ताकि जो इनके पर का प्रॉफिट है ज्यादा इंक्रीज हो और इन्हें कम काम करने पे ज्यादा प्रॉफिट आ पाए। तो अब जो हमने बात करी है उससे हमें दो चीज क्लियर होती है कि जो महिंद्रा की प्राइसिंग है वो 10 से लेके 25 लाख वाली बेस्ट है इस ब्रांड के लिए, जिसमें इस ब्रांड की सबसे ज्यादा गाड़ियां बिकती है। और सेकंड हमने सीख लिया है कि इस ब्रांड की सबसे ज्यादा गाड़ियां तब बिकती है जब वो एक पर्टिकुलर नीच को टारगेट करती है। तो इसलिए अगर आप देखें तो जो महिंद्रा का फ्यूचर का विजन है या फिर जो फ्यूचर का सेगमेंट डिफरेंशिएशन है काफी क्लियर हो गया है। और इस ब्रांड ने जो डिफरेंशिएशन है हमें बता दिया है, जिसमें इस ब्रांड ने जो डिफरेंशिएशन है सेगमेंट वाइज नहीं करा, प्राइस वाइज नहीं करा। इस ब्रांड ने डिफरेंशिएशन करा प्लेटफॉर्म के बेसिस पे, जिसमें पहली कैटेगरी है बॉडी ऑन लैडर फ्रेम वाली, जिसमें इस ब्रांड ने जो नई वाली थार है वो तो लॉन्च कर दी है। और जो थार है उसका एक 5 डोर वाला वर्जन आने वाला है। जो इस ब्रांड की स्कॉर्पियो है उसका लॉन्च अभी 2022 में होने वाला है। और साथ ही में जो इसकी बलेरो है उसका भी एक नया वाला वर्जन आने वाला है। तो इसलिए जो इस ब्रांड की बॉडी ऑन लैडर फ्रेम वाली गाड़ी है सारी एकदम रगेड है, जो कि एकदम पर्टिकुलर नीच को टारगेट कर रही है। फिर जो दूसरी प्लेटफॉर्म कैटेगरी है वो है मोनोकॉक चैसी वाली, जिसमें एक्सयूवी 700 आ गई है जो कि फ्यूचर में आएगी। और साथ ही में एक कूपे वाली एक्सयूवी 900 आएगी। इस ब्रांड की जो एक्सयूवी 300 है उसका फेसलिफ्ट लॉन्च होगा। साथ ही में 2-3 आपको ऐसे गाड़ियां दिख रही होगी जिसके बारे में ऐसे कोड नेम आ रहा है बस। और ये सारी इस ब्रांड की इलेक्ट्रिफाइड गाड़ी है जिसमें आपको हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिलेगी या फिर आपको इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन मिलेगी। और लास्ट में जो इस ब्रांड की प्लेटफॉर्म वाली कैटेगरी है वो है BEV या फिर बॉर्न EV, जिसमें इस ब्रांड की जो डेडिकेटेड EVs है जो कि 2025-26 के आसपास लॉन्च होगी वो आने वाली है। और अभी आपको शायद पता ना हो कि महिंद्रा ने एक टीजर वीडियो शोकेस करी थी जिसमें इस ब्रांड ने थोड़े बहुत टीजर दिए थे अपनी अपकमिंग EVs के बारे में। और सारी अगर आप गाड़ियां देखें तो काफी प्रीमियम लग रही है, काफी महंगी सेगमेंट वाली लग रही है। और ऐसा नहीं लग रहा कि महिंद्रा किसी ऐसे वाइड सेगमेंट को जो कि 5-6 लाख वाला हो उसे
उसे टारगेट कर रहा है। तो अब शायद आपको समझ आया हो कि कैसे महिंद्रा को फर्क नहीं पड़ता कि उनके जो सेल्स वॉल्यूम है थोड़ी बहुत स्टैग्नेट है, या फिर जो किया है और जो टाटा मोटर्स है उनकी सेल ज्यादा बढ़ रही है एज कम्पेयर टू महिंद्रा। जो महिंद्रा की स्ट्रैटेजी है कुछ ज्यादा ही लग है, जो कि अपने आप को प्रीमियम एसयूवी मेकर बनाना चाहते हैं, जो कि मैं मानता हूँ कि काफी तगड़ी है, क्योंकि इसमें ग्रोथ पोटेंशियल भी ज्यादा है और इसमें साथ में प्रॉफिट भी ज्यादा है, तो इससे धंधा भी बढ़िया चलेगा। 10 करोड़ रुपए का धंधा बनाता हूँ मैं वैल्यू, ठीक है। और जो प्लीज सब्सक्राइब करना, आपका भी भला है मेरा भी।